होनहार बलवान। साथियों, हमारा भाग्य ही हमारे कर्मों का आधार हुआ करता है। मनुष्य तो कुछ सोचता है और कुछ का कुछ और हो जाता है। ये सच है। मनुष्य कल्पना तो कर सकता है या योजना तैयार कर सकता है तथा प्रयत्न भी कर सकता है, किंतु सफलता और असफलता, उसकी हार, उसकी जीत भी उसके प्रारब्ध पर निर्भर करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कर्म करता जा और फल की इच्छा मत करे, क्योंकि फल तो मैं दूंगा। यानी समय आने पर सुई भी पहाड़ हो जाती है तथा तिल का ताड़ बन जाता है। या यूँ कहें कि यदि मनुष्य उसका जो समय अनुकूल हो तो पहाड़ भी तिल बन जाता है। यह संसार सागर गौ के खुर के समान बन करके पार हो जाता है। यह सब आपके जो पूर्व कर्मों का ही फल तो है। आप किसके साथ क्या कर रहे हैं, आपका संकल्प क्या है, आप किस तरह बातें करते हैं, आपका संकल्प किस तरह का है। क्या आप सगुन की बातें करते हैं या अशगुन की बातें करते हैं। कौन तुम्हारा मित्र है जो है कब शत्रु बन जाए, कब शत्रु है वो आपका मित्र बन जाए। आपको कब जो है आपदा का सामना करना पड़ सकता है, कब किसी से आपका संयोग होगा, कब किसी से आपका वियोग होगा। यह संस्कार की लीला है, विचित्र है तथा निराली है। कौन सा कदम कहाँ गिर सकता है, सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है, क्योंकि जैसा भाग्य या प्रारब्ध में लिखा होता है वैसा ही होता चला जाता है। अच्छा इंसान बुरा भी बन सकता है तथा बुरा इंसान अच्छा भी बन सकता है। कब क्या कब कैसा नज़रिया हो सकता है, ऐसा अनुमान करना बड़ी ही दुर्लभ है, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। समय बड़ो बलवान और बेई अर्जुन बेई बान, भील ने लूटी गोपिका तो बेई अर्जुन बेई बान। समय तेरो का बड़ो, समय बड़ो बलवान, ऐसा कहा गया है। अर्जुन के गांडीव धनुष को के सामने महाभारत के समय में कोई ठहर नहीं पाया था, जब भीलों ने रास्ते में अर्जुन से गोपिकाओं को छीन लिया गया था। अर्जुन असहाय हो गया था। यह सब समय का ही तो खेल है। तो होनहार बलवान है भैया, जैसा होगा उसे कोई नहीं रोक सकता, वो तो भोग करके ही कटेगा। ऐसी परिस्थिति में हिम्मत न हार करके अच्छे पुण्य कर्म करते रहने चाहिए। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखे, किसी का मन नहीं दुखे, क्योंकि सब में खुद ही बैठा हुआ है। नमस्कार।